आज की इस वीडियो में हम केमिकेट 2023 की थर्ड टेस्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो दोनों का होता है ml2t-1 और एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, दोनों का डायमेंशन होता है ml2t-2। तो करेक्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन इसकी जीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है कि नेट फोर्स और नेट टार्क मस्ट जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया हमें पता है कि लेंथ और वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, एरिया। जबकि एक साइड पर क्या है, टाइम है, दूसरी साइड पर एक्सेलरेशन है। इन दोनों को जब हम ज़रब देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया हमें क्या देता है, एरिया हमें देता है एज ए क्रॉस टी। तो ए क्रॉस टी हमें क्या देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द रॉकेट्स मोशन इन स्पेस कि स्पेस में रॉकेट का जो मोशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है द पार्टिकल ऑफ मास हैज मोमेंटम पी कि एक पार्टिकल है, इसका मोमेंटम क्या है, पी है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये इसकी फार्मूला है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 3 क्रॉस 10⁻³ kg एक हेलीकॉप्टर है जिसका मास है 3 किलोग्राम। राइजेज वर्टिकली विद द कांस्टेंट स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड से वो क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर जाता है। वट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर पर क्या रिजल्टेंट फोर्स इफेक्ट या एक्ट होगा। तो हमें पता है कि उन्होंने दिया है कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्सेलरेशन हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, क्योंकि हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड 3 टाइम्स कि अगर हम किसी बॉडी की मास को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे एंड वेलोसिटी बिकम डबल और इसकी वेलोसिटी डबल करें देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब हम ये 3 टाइम ज़्यादा करते हैं तो 3 और ये जब वी हम डबल करते हैं तो वी पर क्या है, स्क्वायर है। तो 3 2 जार 3 4 जार क्या आता है, 12। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास 12 टाइम इंक्रीज आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है एंगल दैट अ बॉडी ट्रेवल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल में एंगल क्या ट्रेवल होगा इन 2 टर्न्स जब कोई बॉडी 2 टर्न्स करते हैं। तो हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना एंगल कवर होता है, एक रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हमें पता है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14। तो 2 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई 2 इंटू 360 डिग्री 2 इंटू 2 इंटू 3.14। तो हमारे पास इन तमाम का जो आंसर आता है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम। एक सर्कुलर डिस्क है, इसका मास क्या है, एम है एंड रेडियस इसका क्या है, आर है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस वो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस से विद यूनिफॉर्म स्पीड से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन क्या फार्मूला इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जबकि आई डिस्क के लिए क्या है,
आई डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्जी है हाफ mr²। तो हम इसको जब फार्मूले में फिल करते हैं, पुट करते हैं, तो इससे आंसर आता है 1/4 mv²। ये मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द टाइम्स पीरियड ऑफ कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट कि जितने भी कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हैं उनकी टाइम पीरियड क्या है, तो है करेक्ट ऑप्शन है 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट डिस्टेंस आर प्राम कि एक वेव का एम्पलीट्यूड एट आर डिस्टेंस क्या है, एज ए ओ ए है, देन एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस 2r, 2r पर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड और रेडियस का जो रिलेशन है वो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है a/2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 atm इन दैट आई एट 3 atm विल बी कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया अगर प्रेशर 3 atm हो और 4 atm हो, तो हमें पता है कि प्रेशर इंडिपेंडेंट होती है, जो साउंड वेव्स है वो प्रेशर पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1:1। क्वेश्चन नंबर 13 है द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ की प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर मीटर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर का मतलब क्या है, थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन टेम्परेचर। तो किसी एक डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम इसके साथ क्या 273.15 ये ऐड करते हैं, तो ये जब हम दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 774.85 केल्विन, ये करेक्ट ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ चार्ज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। चार्ज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है Q और दूसरा है Q माइनस Q एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, और एक डिस्टेंस पर हमने उसको सेपरेट किया है, उसको हमने R कहा। द फोर्स इज रिपल्जन बिटवीन देम कि फोर्स ऑफ रिपल्जन उनके दरमियान विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा, जब ये स्मॉल Q हमारे पास बराबर हो जाए Q/2 की, तो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस है कंटेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल और अपोजिट चार्ज रखते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज्ड सरफेस विल बी 0। ठीक है, वो दोनों चार्ज एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो नेट क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है A wire of uniform cross section A length L and resistance R is cut into 2 equal pieces कि एक वायर को हमने क्या किया 2 इक्वल पीसेस में कट किया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच विल बी, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी सोर्स, रेजिस्टिविटी लेंथ वगैरह पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह पर डिपेंड करती ही नहीं है, रेजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है, नेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी फिर भी सेम होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ना पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के ना परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है द मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑर्बिट विल बी, तो ये क्या किस पाथ पे चली जाएंगी, ये मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई चार्ज है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, तो ये हमारे पास हेलिक्स या स्पाइरल पाथ को फॉलो करेंगे, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स और स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 19 है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है विद वेलोसिटी v के साथ फ्रॉम ईस्ट की तरफ से वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड अलोंग, तो किस तरफ ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और एक हम किस रूल से ये मालूम करते हैं, ये हम राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड रूल्स की से हम ये मालूम करते हैं कि ये किस तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी साउथ इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 है द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस ला की प्रिंसिपल के तहत होते हैं, तो हमें पता है कि लेंस ला इसमें यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ लेंस ला यूज बिहाइंड जनरेटर। और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम किधर कहाँ कन्वर्ट करते हैं, ये जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लेंस ला। क्वेश्चन नंबर 21 है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। एसी करंट को जब हम डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीज, कि जब मूविंग पार्टिकल स्पीड इंक्रीज हो जाए तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विल, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी आर एच डिवाइड बाई एम वी। एम वी में हमारे पास वी है तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी। तो जब स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारे पास लेमडा डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 23 है द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन, कि एक्स रेज की जो इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो फिलामेंट करंट पर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टारगेट पर भी डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड, कि लेज़र का जो बीम होता है वो शार्पली फोकस होता है, मतलब इसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ हाईली डायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी। एएमयू को जब इन टर्म ऑफ एनर्जी हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, तो उसको हम 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है द एक्टिविटी ऑफ द रेडिएक्टिव मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ, मतलब रेडिएक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी का जो कांस्टेंट है वो हमें क्यूरी भी है और बकरल भी है, तो हमारे पास बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 यूरेनियम 238 डिके टू द थोरियम 234। यूरेनियम 238 का किस में डिके हो गया, थोरियम 234 में, बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इस प्रोसेस को हम अल्फा रेडिएशन या अल्फा डिके भी कहते हैं। क्योंकि मास में कितना चेंज आया है, मास में 4 चेंज आया है, और एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आया है, एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आया है। तो 2 का चेंज जब एटॉमिक नंबर में आया और 4 का चेंज जब एटॉमिक मास में आ जाए, इस प्रोसेस को हम अल्फा रेडिएशन कहते हैं। बीटा रेडिएशन में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड इमिट बीटा पार्टिकल। तो इसमें नो चेंज इन मास नंबर, मतलब मास नंबर में इस यहाँ चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ 238 टू 234 4 चेंज आया है, 4 का चेंज आया है मास नंबर में, तो ये अल्फा रेडिएशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए कौन से अर्गेनील रिस्पॉन्सिबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर, कि लिवर का कौन सा काम नहीं है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस लिवर का काम है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन भी लिवर का काम है, डाइजेशन इज नॉट द वर्क ऑफ लिवर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो अवे फ्रॉम द हार्ट जितनी भी वेसल्स है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं, तो उसको हम आर्टरीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ह्यूमन, कि रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल ये किस हार्मोन का काम है, तो ये इंसुलिन का काम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, कि सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें क्या है, तो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ऑलरेडी एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, कि जहाँ जिसमें सेक्स चेंज सेक्स क्रोमोसोम में आ जाए।
तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। 22 पेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, और 1 पेयर जो 33 नंबर पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है इसमें हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ये दोनों सेक्स लिंक या एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर की एग्जांपल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो डिफ्यूजन का ये सीधा साधा क्या है, डिफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, की इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट प्राइमरीली कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट है प्लांट का जो रिस्पॉन्सिबल है, तो लीव्स, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी, की मसल इंसान की बॉडी में मौजूद नहीं है, तो स्मूथ मसल भी मौजूद है, कार्डिक मसल भी है, स्केलेटल मसल भी है, तो कार्टिलेज मसल नहीं होती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, कि आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, ये किसका काम है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गीमीट स्पर्म एंड एग सेल्स, कि एग सेल और स्पर्म सेल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, तो मियासिस होता है। मियासिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो स्पर्म और उआ में क्रोमोसोम नंबर क्या है, 23, तो इसमें मियासिस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, स्टेपस, जो ईयर का बोन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस पार्ट में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरीली इफेक्ट द इम्यून सिस्टम, कि कौन सा है वायरल डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो एड्स इज अ वायरल डिजीज जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, CD4 टी सेल पर ये अटैक करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इन रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन, कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन किसका काम है, तो हमारे पास ये बी सेल्स का काम है। एक होती है टी सेल और एक होती है बी सेल। टी सेल डायरेक्ट किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और बी सेल इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इन ब्रेन, कि सेरेब्रम का क्या काम है ब्रेन में, तो ये कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं, और साथ में ये बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल इन इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, पेगोसाइटोसिस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसका काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या आरबीसी का काम है, ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स का काम है, तो इसलिए पेगोसाइटोसिस ये किसका काम है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच पार्ट ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन द लिवर, जो ऑप्शन दी गई है इसमें किसका ये काम है, कि वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड भी करते हैं और साथ ही साथ ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड भी करते हैं, तो पैराक्सिसोम का ये काम है, लिवर में मौजूद होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का इसमें कौन सा है जो ऑटोट्रॉप है, तो एल्गी इज एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेबिट हो गई, मशरूम हो गए, टेपॉम, ये एटोट्रॉपिक नहीं, ये हेटेरोट्रॉपिक्स है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है which part of the brain is responsible for regulating basic body functions such as breathing and heart rate। कि बेसिक बॉडी जो फंक्शन होते हैं जैसे कि ब्रीथिंग हो गई और हार्ट रेट, ये किसका काम है? तो ये मेडोला ओब्लांगेटा का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच इन ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि सिंगल सेल से जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉज ऑफ बोन डेंसिटी। लॉज ऑफ बोन डेंसिटी मतलब बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती है एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर का जो चांस है वो इंक्रीज होता है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इज काज्ड बाय द सार्स CoV-2 वायरस। तो आपको पता है कि कोविड-19 का जो ये तो बहुत आम है, इसलिए कोविड-19 इज करेक्ट। ये एक रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज़ है और SARS-CoV-2 वायरस जो है ये इसको काज करते हैं। तो कोविड-19 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है विच मॉलिक्यूल कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो कौन ट्रांसफर करते हैं? तो DNA इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करना ये किसका काम है? ये साइटोस्केलेटन का काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किस पाम में एक्सक्रीट करते हैं? तो यूरिया के पाम में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। कि जब वाइट ब्लड सेल में एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कौन से गैसेज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 द वायरस इज, वायरस हमारे पास ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है इन मेंडल एक्सप्रेशन विद प्री प्लांट्स what is the term for the trait that disappeared in the F1 generation and reappear in the F2 generation। कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में डिसअपियर हुआ था लेकिन दोबारा अपीयर हो गया F2 जनरेशन में, तो इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे रिसेसिव ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है Dash me, I would be happy to dedicate a few extra hours for the humanitarian cause। तो as per me। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, as per me। क्वेश्चन नंबर 63 है चूज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। द बुक बिलोंग्स टू इट। द बुक बिलोंग्स टू इट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है आर वी डैश टू लिव ऑन वेकेशन ऑलरेडी, ऑल टुगेदर, ऑलरेडी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है ही इज वेरी केयरफुल, ही डैश हिज चिल्ड्रन टू ड्राइव हिज कार इन रश आवर ट्रैफिक, ही डज नॉट अलाउ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है द कोच इंसिस्टेंस on fitness has become dash he yells at players at the time obsessive to worrying about something, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है
What literary term is used to describe a paragraph speech where contradictory मतलब एक दूसरे की मुखालिफ चीज़ें हम कंजंक्शन में जब मतलब उसका जिक्र करें तो उसको उस पैराग्राफ स्पीच को हम अक्ज़िमारान कहते हैं। जैसे कि हम जिक्र करें डीपनिंग एंड साइलेंस। डीपनिंग उस साउंड को कहते हैं जो क्या करते हैं, बहरा करने वाले साउंड को कहते हैं, और साइलेंस जो बिल्कुल खामोश। तो डीपनिंग एंड साउंड जब हम कंजंक्शन में यूज़ करें तो उसको हम उस पैराग्राफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, अक्ज़िमारान। और बेटर एंड स्वीट, बेटर तलख एंड स्वीट, तो ये एक दूसरे की बिल्कुल बरअक्स है, कंट्राडिक्टरी टर्म्स है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी अक्ज़िमारान इज़ करेक्ट। तो पैराग्राफ स्पीच आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, इस पर लेक्चर ज़रूर देखने हैं यूट्यूब पर। कोई भी लेक्चर हो आप, मतलब पैराग्राफ स्पीच जितनी भी है, अक्ज़िमारान है, हाइपरबली है वगैरह वगैरह, ये आपने देखने हैं, ये आपने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग का क्या मतलब है, उसका मतलब है गुड लक। आप किसी को कहते हैं ना कि गुड लक, तो आप कहते हैं कि ब्रेक अ लेग। ये एक इडियम है, एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर जेनरियस। तो सखी का जो एंटोनिम है, जो अपोजिट है, वो स्टेंगी, कंजूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का जो एंटोनिम है, सिनोनिम है, वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है। एक्सक्विजिट जो होता है वो खूबसूरत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग। कि इंडिया मुस्लिम लीग का जो फाउंडर है वो कौन था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान। और इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, 30 दिसंबर 1906 में। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। कि पाकिस्तान कब अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना, तो 1947 में, 30 सितंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 673 है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। कि पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बन गया, तो हम सबको ये पता है कि 1998 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है द मास ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 1 मोल NaOH का मास क्या होता है। सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो ये जब हम ऐड करें तो इसका आता है 40 ग्राम। तो जब हम 2, ये 1 मोल्स का है, तो ये जब हम 2 लेते हैं 2 मोल्स, तो 2 को 40 से क्रॉस करें तो यह आता है 80। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 80। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 75 है विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट। कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में किसकी होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास आयनिक सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 76 है मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। की मोल्टन जो NaCl होती है वो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयंस मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है द रेडिएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। हाइड्रोजन की रेडिएक्टिव आइसोटोप को हम ट्रिटियम कहते हैं। क्यों रेडियोएक्टिव है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। की इसमें प्योर सब्सटेंस कौन सा है, तो ग्रेफाइट इज अ प्योर सब्सटेंस, ब्रास इलाई है वगैरह वगैरह आप। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 79 क्वेश्चन है कोहेरेंट नेटवर्क क्रिस्टल हैव इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। मीन्स कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम है। इसका मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम मोल्स कहते हैं, या मोल लिखा हो या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है 3 ग्राम एटम्स। तो 3 ग्राम्स एटम इसलिए कि हमारा ग्राम एटम इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन। कि 1 मोल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 81 नंबर जो MCQ है उसको मैं सॉल्व करता हूँ।
1 मोल CO2, 1 मोल CO2। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 8, दूसरे ऑक्सीजन में 8। तो हमारे पास ये हो गई 22 मोल्स इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है 2 इंटू 6.80 पर 2 3 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन ये है। तो यह उन्होंने अगर 2 लिखा होता ऑक्सीजन के साथ 2 इंटू 6.023 तो फिर ये सेकंड ऑप्शन जो है ये भी ठीक होता, लेकिन इसके साथ उन्होंने 2 नहीं लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन 16 ग्राम हो तो मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। कितना? 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है 1 मोल में, ठीक है। तो हमारे पास अब और 1 मोल CO2 हमारे पास बराबर है 44 ग्राम CO2 इज इक्वल टू 32 ग्राम O2 का। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर ये 32 ग्राम है तो ये क्या है? 1 मोल है। 1:32 मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो अगर ये कह रहा है कि हमारे पास ये 32 ग्राम ना हो, ये 16 ग्राम हो, तो ये 16 ग्राम तभी आता है जब इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। तो इसको भी आप 2 पर डिवाइड करें। तो ये जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे 16 आता है, तो ये भी जब 2 पर डिवाइड करते हैं 0.5 मोल्स। तो 0.55 मोल्स इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है एवोगाड्रो नंबर में रिप्रेजेंट किए। एवोगाड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कीमत क्या है? 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 पार्टिकल। ये पार्टिकल हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वगैरह वगैरह, बॉन्ड्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कि हमारे पास कौन सा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मतलब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ। कि एटम का डायमीटर कितना होता है? तो हमारे पास होता है 0.2 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है बायोकैटालिस्ट प्रोटीन आर एंजाइम। कि बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं और उस प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट का काम क्या है? किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना। तो एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड। कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज और रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आउटर ट्रांजिशन को डी ब्लैक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन को हम ए ब्लैक एलिमेंट बी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। की सोल्यूशन में कौन सा ऐसा है जो मौजूद नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है? तो ओ पर जब -2 आ जाए तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है अमंग द फॉलोइंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज अप। कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे लोवेस्ट है? किसमें? हेलोजन में। तो हेलोजन में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन जो टॉप पर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो फ्लोरीन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू। कि आयोडीन सॉलिड है क्यों? क्योंकि हाई पोलराइज एबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। कि कौन ऐसा है जो फैटी एसिड नहीं? तो प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या है? फैटी एसिड है। लेकिन पतलिक एसिड जो है वो हमारे पास एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है द फार्मूला ऑफ पाल्मेटिक एसिड। कि पाल्मेटिक एसिड का फार्मूला क्या है? तो इसमें 16 कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अमाइनो एसिड, कि हमारे पास ये कौन सा ऐसा है जो अमाइनो एसिड नहीं है। तो ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन ये अमाइनो एसिड है। लैक्टिक एसिड हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है रिएक्शन एट इनोड, कि इनोड पर क्या होता है। तो इनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन और इनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, कि कौन सा ऐसा है जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो माल्टोज हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो डाइएसिक्राइड है। बाकी थायमीन, थायरोसिन, थायरक्सिन हो गई, होमोग्लोबिन हो गई, इंसुलिन, ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 96 है अमंग द हेलोजेंस, कि हेलोजेंस में द रेयर एलिमेंट इज, कि हेलोजन में रेयर एलिमेंट कौन सा है। तो हमारे पास स्टार्टीन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हेलोजन में क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टार्टीन है। तो जो सबसे रेयर है वो क्या है, स्टार्टीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू द मिडल ऑफ 3D सीरीज, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं मिडल 3D सीरीज में, मिडल तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और इसके बाद फिर डिक्रीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है हाइड्रोकार्बन विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम, वो हाइड्रोकार्बन जो धुआं देते हैं, जो ब्लैक स्मोक देते हैं, वो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये क्यों, क्योंकि उनकी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होती, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन उनको सब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ इन अल्केन इज रिमूव्ड, कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ इन अल्केन, कि अल्केन के से जब हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करें विद वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ रिमूव हो जाए, तो फिर हम इसको अल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है विच वन हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर में सबसे कम डेंसिटी किसकी है। तो NH की सबसे कम डेंसिटी है। डेंसिटी क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जिसके मास बहुत कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई है ये डिस्कशन, तो लाइक ज़रूर करें। और जो 2021, 2022, 2023 टेस्ट 1, 2 और 2024 के जो पास्ट पेपर्स है वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है KMU CAT पास्ट पेपर्स, तो आप वहाँ विज़िट करें और सारे पेपर्स ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।